नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेट ओपन रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का आयोजन चाईबासा के बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व गृह सचिव और भाजपा के नेता ज्योति भ्रमर तुबिद ने किया। प्रतियोगिता में पूरे राज्य से 88 शतरंज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जेबी तुबिद ने शतरंज खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और बेहतरीन प्रदर्शन करने की अपील की। कहा कि हमारे देश में इस खेल का विकास प्रारंभिक काल से इसलिए हुआ क्योंकि भारत गणित के क्षेत्र में काफी मजबूत हुआ करता था। आज बच्चे अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। ऐसे समय में अगर इस खेल को विद्यालयों में आयोजित किया जाए तो हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। उद्घाटन के मौके पर जिला योजना पदाधिकारी राजीव रंजन, भाजपा की जिला महामंत्री प्रताप कटियार, तीरंदाजी प्रशिक्षक हरेंद्र सिंह, शतरंज एसोसिएशन के जिला सचिव बसंत खंडेलवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस खेल की बहुत बड़ी संभावना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का नाम रोशन करने के लिए। विशेषकर कम उम्र से बच्चों को अगर इस खेल के प्रति प्रेरित किया जाए तो जो बुद्धि का विकास होता है, किसी भी तरीके से हम किसी चीज़ को समझते हैं, रीजनिंग करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, इन सारे चीज़ों में ये बहुत ही मददगार साबित होता है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत में इस खेल का विकास प्रारंभिक काल से इसलिए हुआ क्योंकि भारत गणित के क्षेत्र में और अलजेब्रा के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हुआ करता था। हमने विश्व के गणितज्ञ आर्यभट्ट, रामानुजम, इन सबों को जाना है और इसलिए ये खेल और इस खेल की इस देश में बहुत बड़ी संभावना है। विशेषकर जो छोटे कस्बे हैं उन जगहों पर मुझे लगता है कि विद्यालय में जब आज अधिकतर लड़के, नई पीढ़ी के लड़के अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, वैसे समय में अगर इस खेल को विद्यालयों में अगर इसको किया जाए, आयोजित किया जाए तो इस खेल के विकास में और आने वाले समय में हम बहुत अच्छे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो लोगों में उम्मीद जगी कि अब उनका विकास हो पाएगा, आबुआ दिशुम आबुआ राज का सपना साकार होगा। लेकिन भ्रष्टाचार ने झारखंडियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले भी इससे अछूता नहीं रहा। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का दीमक जड़ों को खोखला करता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिला भ्रष्टाचार के मामले में चारागाह बन चुका है। इस भ्रष्टाचार में माननीय और आला अधिकारी तक शामिल रहते हैं, जिसके कारण लूट को खुल्लम खुल्ला अंजाम दिया जाता है। सभी अधिकारी मनमाने ढंग से काम करने के लिए स्वतंत्र हैं और हो भी क्यों नहीं। जिले में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जब जब शिकायत की गई, मामले की लीपापोती कर दी गई, जिसके कारण जिले में लूट का खेल बदस्तूर जारी है। इस लूट के खेल को अंकुश लगाने का आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया। इसका मुख्य कारण है कि इस लूट के खेल में सभी कोई शामिल है। कोई सफेद पोश भी इस लूट का हिस्सा बने हुए है। इस लूट को बिचौलियों के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। जब लूट की खबर जिले के आला अधिकारी और माननीय को मिलती है, तब इस लूट को उजागर करने के लिए आवाज उठाई जाती है, तो उनका मुंह पैसे और पैरवी के बल पर दबा दिया जाता है। इस लूट के खेल से कोई भी विभाग वंचित नहीं है और इस लूट की खबर भी जिले के आला अधिकारी और माननीय को भी मालूम है। सिर्फ लूट का हिस्सा नहीं मिलने तक आवाज उठाई जाती है। यह किसी एक दल की बात नहीं, बल्कि इसमें सभी दल के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। वैसे तो लूट की योजना बनाने से पहले ही सभी का हिस्सा तय कर दिया जाता है ताकि कोई भी आवाज नहीं उठा सके। जिले में फैले भ्रष्टाचार के बारे में भाजपा नेता रामानुज शर्मा का क्या कहना है, आइए आप भी सुनिए। ना कि
पहले चापाकल मरम्मती का बात कर देते हैं। चापाकल मरम्मती के लिए टोटल सीजनल ये आपका जैन मार्केट चौक में रुंगटा जी का दुकान एक ठो है, उनको दे दिया गया है। लेकिन जो भी कंप्लेन आता है रुंगटा जी अपना 8 फीट पाइप लगा रहा है, 10 फीट पाइप लगा रहा है, 12 फीट पाइप लगा रहा है, कोई देखने वाला और कोई सुनने वाला नहीं है। जो बिल दे दिया उसको पास किया जाता है और इसमें भी कहीं ना कहीं बंडरबाट का खेल चालू है। अब रहा योजना का बात में, योजना निविदा तो निकाला जाता है, लेकिन 4 लाख 5 लाख से नीचे का जो काम है असंवैधानिक रूप से टेबल टेंडर के द्वारा बड़े पैमाने पर नगर पालिका में काम को आवंटन किया जाता है, जिसका पूरा नगर पालिका के लोग इसमें मिली भगत रहते हैं और ऊंचे स्तर पर इसका लूटपाट चालू है। जो योजना मत का जो चल रहा है काम, जो टेंडर के द्वारा चलता है उसका निगरानी भी होता है, लेकिन उसमें भी कोई बहुत सा काम ऐसा है कि नली बना हुआ है, ऊपर से छोटा छोटा छड़ डाल के फिर से ढाल के फिर नया खेल चालू होता है। इसका मतलब है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। जिले में लूट का खेल वर्ष 1996 से जारी है। इस लूट को चारा घोटाला के नाम से जाना जाता है, जिसका उजागर पश्चिमी सिंहभूम जिले में तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने की थी, जब यह राज्य अलग नहीं हुआ था। उसके बाद से यह खेल जारी है। इस लूट के खेल में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल विभाग, पेयजल, बिजली विभाग, कृषि समेत सभी विभाग शामिल है। सभी विभाग अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से बिचौलियों को रखे हुए हैं, जिनके कंधे का सहारा लेकर अधिकारी लूट को अंजाम देते हैं। जिले के विकास की जिम्मेदारी जिन विभागों के कंधे पर है, विभागों का लूट का खेल ही निराला है। ऐसे विभागों को लगता है कि लूट का जन्मसिद्ध अधिकार मिला है। यही कारण है कि अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता का मनोबल बढ़ा रहता है। अधिकांश अभियंता जिले से बाहर रहते हैं। इसकी जानकारी भी जिले के उपायुक्त को है, लेकिन वैसे अभियंताओं के खिलाफ जिले के उपायुक्त कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। विकास योजनाओं में जिले में 30 से 45% तक का कमीशन बंदरबांट किया जाता है। डीएमएफटी में सबसे ज़्यादा लूट मची है। मनमाने ढंग से योजना लिया जाता है। सीमेंट भी काफ़ी उम्दा बनाया जाता है ताकि बेहतर तरीके से लूट मचाया जा सके। डीएमएफटी का काम भी काफ़ी घटिया तरीके से किया जाता है। इस लूट का एक मामला लघु सिंचाई विभाग का प्रकाश में आया था। इस मामले को लेकर न्यूज़ टाइम्स के संवाददाता ने बार बार कार्यपालक अभियंता से इस बारे में बयान मांगा तो टाल मटोल कर रवैया अपनाता गया, जबकि लघु सिंचाई विभाग से डीएमएफटी का कार्य काफ़ी घटिया तरीके से कराया जा रहा है। शिकायत के बाद भी विभाग ने कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के बजाय संवेदक के साथ गठजोड़ कर लिया और मामले की लीपापोती कर ली गई। आज भी उस सड़क का निर्माण कार्य काफ़ी घटिया तरीके से किया जा रहा है। यह तो एक वानगी है, जबकि जिले के विकास कार्य की यही स्थिति बनी हुई है। जो कमीशन वसूली की गारंटी देता है, जो विभाग, जो जिला में जो कमीशन निर्धारित किया गया है, हमको विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि सीएस के नाम पर 10 से 11% कमीशन, और उसके बाद फिर जब काम होता है तो पीसी, उसके बाद और अलग है। सारा चीज़ लेकर के हमको लगता है कि कम से कम 40-45% तो वो कमीशन खोरी, 50% जो है कमीशन खोरी में चला जाता है। और ये जो है ना, ये कमीशन की वसूली जो विभाग इसकी गारंटी देता है, 100% गारंटी कि हम पूरा कमीशन वसूल करके पहले ही काम अलॉट करने से पहले हम कमीशन का पैसा हम पहुंचा देंगे, तो वैसे विभागों को चिन्हित करके उन्हीं को काम दिया जा रहा है। तो ये तो आखिर ये जो है ना, ये तो सरकार का मतलब ये तो जनता का पैसा है, ये जनहित में ये काम। जिला प्रशासन यानी उपायुक्त से आपने कोई शिकायत किया था इससे पहले क्या की इस चीज़ को लेकर? इस संबंध में वर्बल हमने इसके पूर्व एक बार बात किया था, और जहाँ तक देखिए हमको ऐसा लगता है कि जिला में कुछ एक 2-3 कुछ ऐसे पदाधिकारी जो है जिला में कुछ काफ़ी समय से जिला में बने हुए हैं,
और विभिन्न विभागों का मतलब उन्हीं लोग जो है ना, मतलब यहाँ पर पदाधिकारियों की कमी है, तो अब सारे विभागों का प्रभार घूम फिर करके उन्हीं लोग 2-3 लोग हैं, तो उन्हीं लोगों को दिया जाता है और उन्हीं लोग सारे चीज़ को चला रहे हैं सिस्टम को। और ये लोग माननीय मतलब ये लोग जो है ना, ये लोग उपायुक्त महोदय को भी गलत मतलब कन्विंस करके, गलत सलाह दे करके ये लोग जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करने। जिले में विकास कार्यों में सभी विभागों का लूट का अलग अलग कमीशन तय है। नगर परिषद में विकास कार्यों में कमीशन की बात करें तो सीएस के लिए 5%, कार्यालय 1%, कनीय अभियंता 5%, सहायक अभियंता 3%, कार्यपालक पदाधिकारी 2%, कोषागार आधा फीसदी और वार्ड परिषद 3% का कमीशन तय किया गया है। कमीशन की जानकारी एक संवेदक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर दी है। सीएस में कार्यकारी अध्यक्ष की भी हिस्सा शामिल है। वहीं अन्य विभागों के बारे में संवेदक ने बताया कि सीएस के नाम पर 10% लिया जाता है। इस सीएस में जिले के माननीय और जिले के आला अधिकारी का हिस्सा भी तय है। उस पर भी तुर्रा यह है कि प्रत्येक चेक पर कार्यपालक, सहायक, कनीय और माननीय का कमीशन अलग से तय है। झारखंड आबुआ राज्य का गठन इस उद्देश्य से हुआ था कि राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त होगा, जिले के अंतिम लोगों तक 100% विकास की योजना पहुंचेगी। लेकिन राज्य के अलग हुए 21 साल बीत गए, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तो दूर बल्कि यह खेल बढ़ता ही जा रहा है। और वर्तमान में स्थिति यह है कि आज भी जिले के लोग विकास से कोसों दूर है। योजना बनती है, लेकिन बनते ही योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती है। एक बार सभी को मिलकर अलग राज्य की तरह इस राज्य और खासकर पश्चिमी सिंहभूम जिले तक विकास योजना लोगों तक पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करना होगा। यह आंदोलन पार्टी की नहीं बल्कि आम लोगों का होना चाहिए, तभी जाकर जिले को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे 2022 अभियान के तहत नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय चाईबासा के बच्चों के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को अभियान के महत्व के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम के दौरान यूनिसेफ की कार्यकर्ता बलिता गागराई ने कहा कि इस अभियान के मुख्य उद्देश्य बच्चों के बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास करना है। इस दौरान बच्चों, शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए रंगोली, अल्पना, ड्राइंग, पेंटिंग, दिया, मिट्टी हांडी को रंग करना, पौधारोपण और हाथ धोने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कल्याण विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में 294 आवेदन पर अनुशंसित राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की बैठक की गई।
बैठक में जिले के सभी प्रखंडों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए एसटी के 128, एससी के 19 और ओबीसी के 147 आवेदन को स्वीकृत किया गया। इस योजना के तहत रोगग्रस्त रहने की स्थिति में बेहतर खान पान के लिए 10,000 रुपये प्रदान किया जाता है। बैठक में सीएस बुका उरांव, आईटीडीए के परियोजना निदेशक अमित प्रकाश, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन के अलावे विधायक प्रतिनिधि शामिल थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मोबाइल टावर की संरचना स्थापित करने को लेकर जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर ने समाहरणालय सभागार में जिला टेलीकॉम समिति के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि जिले में मोबाइल टावर की संरचना के लिए ऑनलाइन 89 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 67 आवेदन पर विचार करते हुए पूर्व में ही 67 आवेदनों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि 20 आवेदनों को विभिन्न कारणों से वापस भेजा गया और 2 आवेदन लंबित है, जिस पर संबंधित कार्यालय को अनापत्ति प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर के अपने अपने कार्य प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित होने के लिए पत्र निर्गत किया गया है। पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए मझगांव विधानसभा के झामुमो विधायक नीरल पूर्ति ने कुमारडुंगी में प्रखंड स्तरीय बैठक की। बैठक में विधायक ने कहा कि झामुमो जमीन से जुड़ी संगठन है, इसलिए संगठन को मजबूत करते हुए पंचायत स्तर से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। कार्यकर्ताओं के बल पर ही झारखंड में झामुमो की हेमंत सरकार बनी है। उनके कार्य को हम घर घर तक पहुंचाने के लिए सक्रिय होकर काम करेंगे। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण पाठ पिंगुआ, प्रखंड प्रमुख मथुरा कोड़ांकेल, 20 सूत्री उपाध्यक्ष दिलीप बालमुचू, दिनेश महतो, महेश दास, किशोर सिंकू, सुशील गोप, रानी हिस्सा के अलावे प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा आज टॉप 40 कोचिंग क्लासेस पहुंचे। यहां उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए सफलता के लिए कई टिप्स भी दिए। छात्र जीवन के दौरान प्रतियोगिता की तैयारी के समय किए गए अभ्यास के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। एसपी ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है कि एक लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी पूरी शक्ति उसे प्राप्त करने में लगा दें। विद्यार्थी जीवन का अनुशासन हमें जीवन में बेहतर परिणाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि असफलता से निराश होने की जरूरत नहीं है। हर असफलता हमें सीख देती है। असफल होने पर भी जो से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं, सफलता निश्चित रूप से उन्हें मिलती है। कार्यक्रम के दौरान एसपी ने टॉप 40 के टॉपर्स को सम्मानित किया। चक्रधरपुर के एसडीएम अभिजीत सिन्हा ने आज चिकित्सकीय दलों के साथ चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र के विभिन्न एक्सरे सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि दिशा एक्सरे सेंटर में एक्सरे मशीन का उपयोग करने का सही मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही वहां पर गंदगी की भी समस्या है। कमरा छोटा होने पर जिनका एक्सरे नहीं हो रहा है, उन पर भी रेडिएशन फैलने का डर है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करते हुए एक छोटे से कमरे में गलत तरीके से एक्सरे का कार्य किया जा रहा है। इसे देखते हुए एसडीएम ने एक्सरे मशीन पर धारा 133 एवं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत तत्काल रोक लगा दिया है। बंदगांव प्रखंड के कराईकेला ग्राम पंचायत प्रांगण में किसानों के बीच उन्नत किस्म के आईपीएम 205 मूंग का वितरण मुखिया राजेंद्र मेलगांडी और 20 सूत्री सदस्य शिवकर महतो के हाथों किया गया। मुखिया राजेंद्र मेलगांडी ने कहा कि उन्नत किस्म के बीज लगाने से पैदावार अच्छी होती है तथा फसल में रोग भी नहीं लगती है। युवाओं से मेरा आह्वान है कि हमारे क्षेत्र में खेती के लिए आगे आएं। प्रखंड 20 सूत्री सदस्य शिवशंकर महतो ने कहा कि
सरकार द्वारा किसानों के परिवार के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किसानों को 1% ब्याज दर पर कृषि ऋण, अनुदान पर कृषि यंत्र, बीज, खाद दिया जा रहा है। किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करके बेहतर जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बीज वितरण में मुख्य रूप से सहायक कृषि तकनीकी प्रबंधक राजकुमार महतो, जनसेवक सदानंद होता, कृषक मित्र सूरज कालिंदी, कंचन प्रधान, स्वयंसेवक रविचंद्र गोप और किसान उपस्थित रहे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।